नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पीएमटी फंक्शन के बारे में, पीएमटी फार्मूले के बारे में। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें किसी अमाउंट की ईएमआई निकालनी होती है। कई बार क्या होता है कि हम कोई भी आइटम फाइनेंस कराते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, तो हमें ये पता करना होता है कि भाई इसकी ईएमआई कितनी बने। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 लेना चाहते हैं जो कि 1,64,999। तो हम ये चाहते हैं अगर हम 12 ईएमआई में पेमेंट करते हैं तो कितने की ईएमआई बनेगी। अगर हम यहाँ पे 3 ईएमआई में पेमेंट करना चाहें तो कितने की ईएमआई बनेगी, या फिर हम 6 में 16 में अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं तो कितनी ईएमआई बनेगी। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 16% है। तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम पीएमटी फंक्शन का उपयोग करते हैं, पीएमटी फार्मूले का उपयोग करते हैं। पीएमटी फार्मूले का उपयोग करें उससे पहले कुछ चीजों को हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं पीएमटी, तो यहाँ पे अगर आपको जूम करके दिखाएं इसके फ्रंट टेक्स्ट को, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमें रेट को सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे अगर रेट देखें तो हमें कंफ्यूजन होगा कि भाई इस रेट की बात की जा रही है या फिर इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट रेट की बात की। तो यहाँ पे ये जो रेट होता है इसके जगह पर हम किसे सेलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट। रेट होता है इंटरेस्ट रेट के लिए। उसके बाद एनपीआर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट। यानी यहाँ पे आपको ईएमआई सेलेक्ट करना है जिसमें आप ईएमआई देना चाहते हैं, या फिर ईएमआई को यहाँ पे टाइप करें। उसके बाद होता है पीबी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, यानी उसकी वास्तविक वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे वास्तविक वैल्यू क्या है, 1,64,999। उसके बाद यहाँ पे एफबी का मतलब होता है यहाँ पे जो एक्सचेंज आप कर रहे हैं या फिर आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो वहां पे हम एफबी को सेलेक्ट करते हैं। अगर हम कोई डाउन पेमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर हम कोई एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं तो हम इसका उपयोग नहीं करते। तो चलिए यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम रेट के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी साथ ही साथ, अगर आप यहाँ पे ईएमआई वार्षिक दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे यही लगा देना है और अगला यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट का सेल सेलेक्ट कर लेना। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ, यानी हम यहाँ पे मंथली ईएमआई देना चाहते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट है ये वार्षिक है 16%। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम भाग दे देंगे किससे, 12। एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 होते हैं। तो इसलिए हमने जो इंटरेस्ट रेट था उसको डिवाइड कर दिया 12 से। कॉमा लगाएंगे, फिर ये हमसे पूछेगा नंबर ऑफ पेमेंट, यानी यहाँ पे आपको ईएमआई की संख्या सेलेक्ट करनी। तो मान लेते कि भाई हम 12 किस्तों में इसका पेमेंट देना चाहते हैं, तो ये हमने सेलेक्ट कर। उसके बाद कॉमा लगाएंगे पीबी, यानी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू भाई 1,64,999 इतना आपको देना है। अभी क्या है, एक्सचेंज या फिर डाउन पेमेंट हमारा 0 है, तो उसको सेलेक्ट करने ना करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कोई डाउन पेमेंट या फिर एक्सचेंज अमाउंट नहीं है, तो हम सीधे सीधे एंटर प्रेस कर देते हैं। अभी हम एक दूसरे उदाहरण में बात करेंगे कि भाई अगर हम डाउन पेमेंट या एक्सचेंज भी कुछ अमाउंट देते हैं तो उसका कैलकुलेशन हम किस तरीके। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम भाई 12 मंथ का लेते हैं तो हमें यहाँ पे ईएमआई 14,971 रुपया पे करना पड़ेगा प्रति ईएमआई। अब चलिए हम इसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे भी चेक कर लेते हैं एक बार कि जो हमारा कैलकुलेशन है वो यहाँ पे सही आया है या नहीं। तो मान लेते हैं इसे हम क्या करते हैं, इस साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हमने फ्लिपकार्ट को ओपन कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5, यहाँ पे इसका अमाउंट भी देख सकते हैं 1,64,999 यहीं से हमने लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं मोर पे, तो ये नो कॉस्ट ईएमआई आप देख सकते हैं। व्यू प्लान पे जाइए और यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमआई, यहाँ पे 0 कॉस्ट से हमें लेना देना। और अगर हम 0 कॉस्ट भी दे देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम 0 कॉस्ट भी दे देते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 13,750 रुपया पड़ेगा। और अगर यहाँ पे नो कॉस्ट में आते हैं तो भाई अगर 12 किस्तें ले रहे हैं तो 13,750। अब मान लेते हैं कि अगर हम 6 किस्तें ले रहे हैं तो यहाँ पे 27,500 किस्त आएगी। तो चलिए हम यहाँ पे
लेते हैं, यहाँ पे हम 6 करते हैं तो आप देख सकते हैं 27,500 आ रहा है। प्रॉपर हमारा फार्मूला काम कर रहा है। अब मान लेते हैं 3 महीने की देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 महीने में 55,000 आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ यानी EMI की संख्या 3 करके देखते तो आप देख सकते हैं प्रॉपर 55,000 यहाँ। तो ये तो बात हो गई भाई जीरो इंटरेस्ट पे यानी नो कॉस्ट EMI पे। अब मान लेते भाई स्टैंडर्ड EMI में आ जाता और यहाँ पे किसी भी मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या करते, पहले हम देख लेते भाई 16% जो ब्याज ले रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई हम 3 EMI का ही देखना चाहते, तो यहाँ पे देख सकते हैं 56,473 रुपया प्रति EMI आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो हम 16% टाइप कर देते हैं जो कि क्या है इंटरेस्ट है, ब्याज। EMI की संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 56,473, यहाँ पे देखें 56,473 प्रॉपर हमारा फार्मूला काम कर। अब अगर यहाँ पे हम आ जाते हैं और भाई 18 किस्तों में पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे 10,372। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम किस्तों की संख्या 18 करते हैं तो 10,371। अब ये 371 इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम यहाँ पे आते हैं होम टाइम में और यहाँ पे क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं डेसिमल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो पैसों में आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये सीधे यहाँ पे उसको राउंड फिगर में करके क्या कर दिए 372। अब चलिए यहाँ पे 12 EMI करके देखते हैं। तो 12 EMI करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14,901। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 14,900। अब यहाँ पे दूसरे बैंक का देख लेते, मान लेते कि भाई ये अमेरिकन एक्सप्रेस जो है ये दे रहा है 18 EMI में 15% की ब्याज दर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्याज दर भाई 15 कर देंगे, EMI की संख्या कितनी कर देंगे 18 कर देंगे, बस सिंपल। और इसके बाद देख सकते हैं 10,294, यहाँ पे देख सकते हैं 10,293। यहाँ पे 93 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में अमाउंट आ रहा होगा, देख सकते हैं 43 पैसे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया राउंड फिगर कर लिया और सीधे 294। अब मान लेते कि भाई यहाँ पे 24 EMI कर देते हैं तो यहाँ पे हम 24 टाइप कर देते हैं EMI की संख्या, तो यहाँ पे पूरा 8,000 और यहाँ पे देख सकते हैं 8,000। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते, यहाँ पे अलग अलग जो भी परसेंटेज हो उस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर। अब ये तो बात हो गई कि अगर सीधे हम भाई यहाँ पे फाइनेंस कराते हैं तो उसकी EMI कितनी आए। अब मान लेते कि भाई हमने कुछ एक्सचेंज किया है या फिर कुछ डाउन पेमेंट दिया है तो कैसे यहाँ फार्मूला काम करे। तो मान लेते सिंपल वही प्रोडक्ट है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5 और यहाँ पे प्राइस उसका यही, एक्सचेंज में मान लेते कोई हमने यहाँ पे फोन दिया या फिर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया DP यानी डाउन पेमेंट दिया भाई कितना 10,000, या फिर मान लेते हैं भाई इसका हम अमाउंट बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमने दे दिया 25,000। ठीक है, तो आप फार्मूला कैसे लगाएंगे, सिंपल यहाँ पे PMT हमें पता है, रेट हमें पता है, इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे EMI हमारी मंथली बन रही है और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये एनुअल है यानी वार्षिक है, तो इसका भाग हम दे देंगे 12 से। तो इसके लिए हमने बटे 12 लिख दिया, कॉमा लगाएंगे, NPR पूछेगा यानी नंबर ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे हम EMI वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और PB यानी प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे मोबाइल फोन, ठीक है, इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और माइनस में दे देंगे ये हमारा एक्सचेंज अमाउंट जो है या फिर DP यानी डाउन पेमेंट, इसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो हमारी EMI आएगी वो यहाँ पे 6 EMI अगर बनेंगे तो यहाँ पे 24,407 रुपया बनेगा अगर 12% का ब्याज लगता है। हम मान लेते 16% वही लग रहा है तो यहाँ पे अमाउंट बढ़ जाए, या मान लेते कि 12 किस्तों में हम दे रहे हैं तो 13,000 पड़ेगा, मान लेते 3 किस्तों में दे रहे हैं तो यहाँ पे 48,250 पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके साथ ये भी हो सकता है कि ये जो पेमेंट है ये माइनस में आ रहा होगा, तो ये जनरली माइनस में ही आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कीजिए इस सेल को और यहाँ पे जाइए आप नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पे आने के बाद आप अगर ये सेलेक्ट कर लेते, नॉर्मली यही सेलेक्ट होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे भाई माइनस में पेमेंट आए। अगर आप नहीं माइनस दिखाना चाहते तो इसे सिंपल सेलेक्ट कीजिए, नंबर फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो भी माइनस का अमाउंट होगा वो रेड कलर से दिखाएगा लेकिन माइनस नहीं। तो ये चीज आप आसानी से कर, यही यहाँ पे भी लागू है, यहाँ पे रेड कलर से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी ये अमाउंट माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे EMI है तो माइनस में। अगर आपको माइनस का चिन्ह नहीं दिखाना है तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, नंबर फॉर्म। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई हों और एक बार आप यहाँ पे किसी दूसरे प्रोडक्ट के बारे में भी इस तरीके से PMT फार्मूले का उपयोग करें, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें
आपको आसान लगने लगेंगी और आप यहाँ आसानी से कैलकुलेशन वगैरह कर। इसके बाद हम अगले क्लास में बात करेंगे कि भाई पीएमटी फार्मूले के साथ गोल्डस्विंग का उपयोग करके आप यहाँ पे आसानी से कैसे ईएमआई का कैलकुलेशन कर। अब गोल्डस्विंग क्या करेगा, मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे 8000 ईएमआई आ रहा है, अगर हम 24 किस्तें दे रहे हैं या फिर मान लेते हैं कि 12 किस्तें हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा बजट मान लेते हैं कि 10,000 तक है मंथली। तो हम क्या चाहते हैं, हमें पता चल जाए कि अगर 10,000 रेंज की ईएमआई में मुझे पेमेंट देना है तो भाई कितने रेंज तक हमें आइटम खरीद। तो उसके लिए हम गोल्डस्विंग ऑप्शन का उपयोग करेंगे पीएमटी फार्मूला। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।